राधे राधे। आप सभी को धनतेरस दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे धनतेरस का पर्व कब मनाया जाएगा, धनतेरस की पूजा का समय क्या रहेगा। साथ ही जानेंगे धनतेरस पर्व से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें पंडित जी से। 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस के दिन से होती है। इस दिन को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को धन्वंतरि त्रयोदशी या धन्वंतरि जयंती, जो कि आयुर्वेद के देवता का जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की पूजन की जाती है। साथ ही इस दिन कुबेर भगवान की भी विधिवत रूप से पूजा की जाती है। आइए जानते हैं इस बार की धनतेरस की तिथि, डेट और पूजा का समय क्या है। हिंदी पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:31 से होगा और त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर को दोपहर में 1:27 पर होगा। धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। और अब नोट कर लीजिए धनतेरस की पूजा का शुभ समय क्या रहेगा। धनतेरस का त्यौहार इस साल 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:31 से लेकर रात के 8:13 तक रहने वाला है। इस दिन में धनतेरस की पूजा करना शुभ होगा। इस दिन प्रदोष काल शाम को 5:30 से लेकर रात के 8:13 तक रहेगा। धनतेरस पूजा के लिए प्रदोष काल का समय सबसे शुभ माना जाता है, जो सूर्यास्त के बाद लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक रहता है। इस दौरान स्थिर लग्न का होना भी विशेष रूप से शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि स्थिर लग्न के दौरान की गई धनतेरस पूजा से माता लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में विराजमान होती हैं। इसीलिए धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:57 से लेकर के शाम के 7:33 बजे तक का निर्धारित किया गया है, जो प्रदोष काल के दौरान स्थिर लग्न का समय है। और अब जानते हैं धनतेरस पूजा के दिन बनने वाले शुभ योग का समय। इस साल धनतेरस पर त्रिपुष्कर योग और इंद्र योग बनेगा। इस बार धनतेरस पर त्रिपुष्कर योग बन रहा है, जो सुबह में 6:31 से शुरू है और सुबह 10:31 तक रहेगा। इसके अलावा धनतेरस पर सुबह में 7:48 तक इंद्र योग है। इसके बाद वैधृत योग बनेगा। उस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शाम को 6:24 तक है। उसके बाद से हस्त नक्षत्र होगा। तो ये से धनतेरस पर बनने वाले शुभ योग और नक्षत्र आप जानते हैं। धनतेरस पर्व का क्या महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस यानी कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान धन्वंतरि को भगवान विष्णु के अंशावतार माना जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान धन्वंतरि के साथ भगवान विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। भगवान धन्वंतरि जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, उनके हाथ में अमृत कलश होने की वजह से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। साथ ही इस दिन वाहन और जमीन व प्रॉपर्टी आदि का सौदा भी कर सकते हैं। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ है कि धन का 13 गुना। भगवान धन्वंतरि के प्रकट होने के कारण इस दिन को वह समाज धन्वंतरि जयंती के रूप में मनाता है। धनतेरस या धन त्रयोदशी का पौराणिक कथाओं में गहरा महत्व है।
हिंदू मान्यता के अनुसार धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान धन के देवता भगवान कुबेर के साथ समुद्र से निकली थी। ये पवित्र त्रयोदशी उनकी पूजा के लिए समर्पित है। जब देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे तो अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत लेकर प्रकट हुए थे। धनतेरस का दिन धन समृद्धि और स्वास्थ्य के महत्व को दर्शाता है। इस पर्व का संबंध चिकित्सा के देवता भगवान धन्वंतरी और धन की देवी लक्ष्मी की पूजा से गहराई से जुड़ा हुआ है। धनतेरस के अवसर पर लोग श्रद्धा, दान और त्योहारी खरीदारी में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, क्योंकि इसे भाग्य और आशीर्वाद का त्यौहार माना जाता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन प्रदोष काल शुभ माना जाता है। इस दौरान ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि पूजा पाठ करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। साथ ही धनतेरस के दिन स्थिर लग्न का होना और भी शुभ होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है इससे स्थायी रूप से धन धान्य का निवास होता है। माना जाता है इस दिन सोना, चांदी और अन्य कीमती सामान खरीदने से घर में सौभाग्य और धन की प्राप्ति होती है। ऐसी खरीदारी करने से धनतेरस पूजा मुहूर्त को अत्यधिक शुभ माना जाता है। और अब जानते हैं धनतेरस के अनुष्ठान। धनतेरस के दिन कौन से अनुष्ठान होते हैं, आइए जानते हैं। धनतेरस की रस्में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। खासकर शाम के समय सूर्यास्त के बाद परिवार देवी लक्ष्मी की पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं, तिल के दिए जलाते हैं और अपने घरों के प्रवेश द्वार पर जटिल रंगोली बनाते हैं। ये रंगोली सिंदूर और चावल के आटे से बनाई जाती है और माना जाता है कि ये देवी का आशीर्वाद आकर्षित करती है। धनतेरस 2024 के दौरान लोग धनतेरस कथा का पाठ भी करेंगे, जो त्यौहार से जुड़ी एक पवित्र कहानी है। तिल के दिए जलाना और लक्ष्मी पूजा करना पूरे साल समृद्धि सुनिश्चित करता है। कई लोग तांबे के बर्तन, कुबेर यंत्र, पीतल के हाथी और यहाँ तक कि झाड़ू जैसी साधारण वस्तुएं भी खरीदते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे धन लाते हैं और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये थे धनतेरस पर्व के अनुष्ठान। और अब जानते हैं पूजा विधि। धनतेरस की पूजा अपेक्षाकृत सरल है और इसे घर पर ही किया जा सकता है। पूजा विधि निम्नलिखित चरणों से संपन्न की जा सकती है। इस पूजा का पहला चरण है स्नान और साफ सफाई। पूजा से पहले स्नान करके और पूजा स्थल को साफ करके शुद्धता का ध्यान रखें। और दूसरा चरण है दीप प्रज्वलन और आसन। पूजा स्थान पर आसन बिछाएं और उस पर बैठ जाएं। इसके बाद दीप जलाएं और धूप बत्ती लगाएं। इस पूजा का अगला चरण है आवाहन और गणेश पूजन। शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश का आवाहन करें और उनकी पूजा करें, क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता माना जाता है। और चौथा चरण है धनतेरस पूजा का लक्ष्मी और धन्वंतरी पूजन। इसके बाद लक्ष्मी जी और धन्वंतरी जी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं, उन्हें पुष्प, अक्षत, मिठाई आदि अर्पित करें। और इस पूजा का अगला चरण है धनतेरस की कथा सुनना। धनतेरस की कथा सुने या पढ़ें। इस कथा में समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी जी के प्रकट होने और देवी लक्ष्मी के साथ उनके महत्व का वर्णन किया जाता है। और अगला चरण है इस पूजा का आरती। अंत में लक्ष्मी जी और धन्वंतरी जी की आरती करें। और इसका अगला चरण है दान। धनतेरस के दिन दान का विशेष महत्व होता है। आप अपनी इच्छा अनुसार सोना, चांदी, तांबे का सामान या धन का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस सरल विधि से आप धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। और अब जानते हैं धनतेरस पूजा के जरूरी 9 नियम। इन धनतेरस की पूजा में इन 9 नियमों का पालन
अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं ये जरूरी 9 नियम कौन से हैं। पहला नियम है घर में कूड़ा कबाड़ ना हो। दिवाली से पहले लोग घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में धनतेरस के दिन तक कूड़ा कबाड़ या खराब सामान पड़ा हुआ है तो इससे घर पे नकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होगा। इसीलिए आज ही घर से खराब या टूटा फूटा सामान बाहर निकाल फेंकें। और दूसरा इसका जरूरी नियम है मुख्य द्वार पर गंदगी ना होना। घर के मुख्य द्वार या मुख्य कक्ष के सामने तो बेकार वस्तुएं बिल्कुल भी ना रखें। मुख्य द्वार को नए अवसरों से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है घर के मुख्य द्वार के जरिए घर पे लक्ष्मी का आगमन होता है, इसीलिए स्थान हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर भी आज ही साफ सफाई की व्यवस्था कर ले। और इसका ज़रूरी नियम अगला है सिर्फ कुबेर की पूजा ना करें। अगर आप धनतेरस पर सिर्फ कुबेर की पूजा करने वाले हैं तो ये भी एक बड़ी गलती हो सकती है। इस दिन कुबेर के साथ माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की भी उपासना का विधान होता है, इसलिए माँ कुबेर के साथ माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी की भी मूर्ति की व्यवस्था कर लें। और अगला नियम है खरीदारी में ही अपना पूरा दिन ना बिताएं। ज़्यादातर लोग मानते हैं धनतेरस के दिन सिर्फ वस्तुएं खरीदने की ही प्रथा होती है। मुहूर्त के हिसाब से खरीदारी करें तो बेहतर होगा, जबकि इस दिन खरीदारी के अलावा दीपक भी जलाए जाते हैं। इस दिन धनिया, झाड़ू, कलश, बर्तन और सोने चांदी की चीज़ें खरीदना शुभ होता है। घर प्रवेश द्वार पर दीपक जरूर जलाएं, इससे परिवार की लौ हमेशा बनी रहती है। और धनतेरस का अगला नियम है इस दिन घर में कलह ना करें। धनतेरस के दिन घर में बिल्कुल कलह ना करें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर की स्त्रियों का सम्मान करें। आज के दिन लड़ाई झगड़े से दूर ही रहें और किसी को उधार ना दें। धनतेरस के दिन किसी को भी उधार देने से बचें। इस दिन अपने घर से लक्ष्मी का प्रवाह बाहर न होने दें। कर्ज या उधार से जुड़ा लेन देन दिवाली के बाद ही करें तो बेहतर होगा। और इसके साथ ही इस दिन लोहा ना खरीदें। धनतेरस के दिन लोहे का कोई भी सामान ना खरीदें। इस दिन लोहा खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। माना जाता है इस दिन लोहा खरीदने से घर में दरिद्रता आती है। इसके साथ ही इस दिन में सोए नहीं। धनतेरस के दिन दोपहर या शाम के समय सोने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। आज चाहें तो दोपहर में थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। इस दिन संभव हो सके तो रात्रि जागरण करें। और इसके साथ ही नकली मूर्तियों की पूजा ना करें। इस दिन नकली मूर्तियों की पूजा ना करें। सोने, चांदी या मिट्टी की बनी हुई माता लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करें। स्वास्तिक और ओम जैसे प्रतीकों को कुमकुम, हल्दी या किसी शुभ चिन्ह से बनाएं। नकली प्रतीकों को घर में ना लाएं। ये थे धनतेरस के 9 जरूरी नियम। और अब जानते हैं धनतेरस की पूजा के नियम। धनतेरस की पूजा करते समय इन नियमों का पालन जरूर करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें। घर और मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करें। इसके साथ ही अपने घर को दीपक और फूलों की लड़ियों से सजाएं। पूजा मुहूर्त के दौरान भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके साथ ही इस दिन देसी घी का दीपक जलाएं। चंदन और कुमकुम का तिलक लगाएं। साथ ही फूलों की माला और फल, मिठाई आदि का भोग लगाएं। शुभ मुहूर्त में कोई भी चीज़ खरीदें और उस चीज़ को भगवान के सामने रखकर तिलक लगाकर और धूप से पूजा करें। साथ ही शाम के समय घर के बाहर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर यमराज जी को अर्पित करते हुए एक दीपक जलाएं। तो ये थे धनतेरस की पूजा के नियम। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आप सभी को लाभ मिलेगा। अब हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहे।
इसी कामना से इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, हम लीवर सोसिस सहित कई गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ नहीं आती है सही। इसके लिए हमें क्षमा करें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है तब एक पोस्ट बनकर तैयार होती है। उम्मीद करती हूँ हमारी मेहनत को आप सफल बनाएंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए पुनः आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धनतेरस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे।